हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो सबसे पहला जो हम यहाँ पे टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म हेल्थ। ठीक है, जो हेल्थ होता है हमारा दैट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर हम बिल्कुल फिजिकली भी बिल्कुल ठीक हैं, फिजिकल ठीक है, दूसरा मेंटली भी, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और एनी डिफॉर्मिटी। राइट, मतलब हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर किसी पर्सन में डिजीज नहीं है तो वो हेल्थी है, नो। ठीक है, हेल्थ जो होता है वो होता है आपका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। राइट, इसके बाद जो है हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो फैक्टर आता है दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सेकेंड जो फैक्टर हमारे पास आता है इसमें दैट इज अवर इन्फेक्शंस। एंड थर्ड फैक्टर जो आता है इसमें दैट इज अवर लाइफस्टाइल। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। राइट, तो देखिए क्या होता है कि जो भी जीनोम होता है वो उसकी कुछ कंपोजिशन होती है। ठीक है, तो जेनेटिक जब भी हम टर्म बात करते हैं ना तो ये हमारा जीन्स के अकॉर्डिंग होता है। सो हम ये बोल सकते हैं दैट faulty composition of genome that are present in a child since birth can affect health। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर जेनेटिक लेवल पे कोई चेंज आता है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स किसकी वजह से होते हैं, फॉल्टी कंपोजिशन ऑफ genome ड्यू टू म्यूटेशंस, है ना। म्यूटेशंस जो चेंजेस आए मान लो कोई जेनेटिक लेवल के ऊपर, ओके, वो क्या हुए, म्यूटेशंस हुए। सो फॉल्टी कंपोजिशन ऑफ जीनोम ड्यू टू म्यूटेशंस दैट आर प्रेजेंट इन ए चाइल्ड सिंस बर्थ कैन अफेक्ट हेल्थ। यानी कि जो भी फॉल्टी कंपोजिशन होगी जीनोम की, है ना, मतलब जेनेटिक लेवल पे कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, फॉल्टी कंपोजिशन, और वो जो है वो प्रेजेंट है किसी चाइल्ड में सिंस बर्थ से ही, तो उसकी वजह से जो है उसमें क्या हो सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि अलग अलग होते हैं। अलग अलग टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, है ना, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, इस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। सो दीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर आता है दैट इज योर इन्फेक्शंस, सो इन्फेक्शन जो है वो डिफरेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हो सकता है। अब देखिए हमारे पास एक टर्म होती है पैथोजन। जो भी आपके डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पैथोजेंस बोल देते हैं। सो जो इन्फेक्शन होता है विद डिफरेंट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये भी जो है हमारे क्या करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं। राइट, फिर आता है हमारा लाइफस्टाइल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लाइफस्टाइल। तो जो भी हमारी फूड हैबिट्स होती हैं, जैसे कि जो भी हमारी फूड हैबिट्स हैं, राइट, जो भी हमारा एक्सरसाइज रेजिमन है और जो हमारा डेली हाइजीन है, ये भी हमारे पास क्या करते हैं, हेल्थ को अफेक्ट करते हैं।
तो ये हो गए फैक्टर्स जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे डिजीज के बारे में कि डिजीज जो है वो क्या क्या किस किस टाइप की डिजीज हमारे पास हो सकती है। तो हम इसका एक चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। डिजीज, तो देखिए जो भी डिजीज होंगी वो हमारी दो कैटेगरीज में हो सकती हैं। दो कैटेगरीज में हम इनको ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है हमारी कंजेनाइटल, दूसरी अपने पास होती हैं एक्वायर्ड। कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजेनाइटल डिजीज। सो डिजीज, ऐसी डिजीज जो कि आपकी बर्थ से होंगी, है ना, उनको हम बोलते हैं कंजेनाइटल। किसी भी डिजीज के लिए मैं बोल रही हूं अगर टर्म कंजेनाइटल, यानी कि वो डिजीज क्या है, बर्थ से अगर है तो उसको कंजेनाइटल डिजीज बोल देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हेरिडिटरी भी हो सकती हैं। पहली बात, ये अपने पास हेरिडिटरी भी हो सकती हैं। हेरिडिटरी का मतलब क्या हुआ कि दैट इज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। जैसे कि हमारी सिकल सेल अनीमिया नाम की डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास सिकल सेल अनीमिया की डिजीज है, सिकल सेल अनीमिया, इसमें जो हमारे पास आरबीसी होते हैं ना इस डिजीज में, उनकी शेप जो है वो सिकल शेप्ड हो जाती है। वैसे आरबीसी की शेप होती है बाइकनकेव जनरली, लेकिन सिकल सेल अनीमिया एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी की शेप हो जाएगी सिकल शेप्ड, जिसकी वजह से जो आरबीसी का जो काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना सारे के सारे बॉडी में, सेल्स में, है ना, तो वो एक तरीके से सेल्स और टिश्यूज तक ऑक्सीजन जो है वो ठीक से नहीं पहुंच पाएगी। तो ये होता है सिकल सेल अनीमिया। और इसके अलावा जो आपकी कंजेनाइटल डिजीज हैं वो आपके पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती हैं। फिर आती है हमारी एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इसको जो है हम लोग एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जो हमारे में हो रही हैं वो होंगी अपने पास एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, ये आपके पास वेरियस रीजंस की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती हैं। कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ, या किसी डाइट की वजह से, कोई डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, कोई एडिक्शन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, और कैंसर की वजह से हो सकती हैं। तो ये होती हैं अपने पास एक्वायर्ड डिजीज। तो एक हो गई हमारी कंजेनाइटल जो कि बर्थ से होंगी, ठीक है, एक होंगी हमारी एक्वायर्ड जो कि आपके पास आफ्टर बर्थ देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो एक्वायर्ड डिजीज है उसमें भी हम जो है वो फर्दर डिवीजन की बात करते हैं। सो एक्वायर्ड डिजीज में आती हैं अपने पास कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरी हमारे पास होती हैं डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, और एक हमारे पास होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो देखिए ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड डिजीज के फर्दर डिवीजन्स के बारे में। एक्वायर्ड डिजीज को डिवाइड किया गया है कम्युनिकेबल डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। ऐसी डिजीज जो कि आपके पास कॉज की जाएंगी पैथोजेंस के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया के द्वारा या वायरस के द्वारा। मींस जो आपके पास पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उनके द्वारा जो डिजीज होंगी और फिर उसके बाद वो स्प्रेड करेंगी टू अदर पर्सन्स, ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। फिर आती हैं अपने पास डेफिशिएंसी डिजीज कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होंगी या कुछ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी
हो सकती हैं, जैसे कि स्कर्वी जो डिजीज है ये आपके पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जैसे कि डायबिटीज है ना, इंसुलिन की कमी हो गई शरीर में, उसकी वजह से ये अपने पास हो सकती है। तो ये होती है डेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट जो है आती है हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो कि अदर पर्सन में नहीं फैले, ठीक है, जो कि आपके पास अदर पर्सन में स्प्रेड नहीं करेंगी, वो आपके पास होगी नॉन कम्युनिकेबल। जैसे मान लो कोई मेंटल डिसऑर्डर है, अब ये तो नहीं होगा ना कि मान लो आप किसी के साथ बैठे और आपको भी वही हो गया, तो ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेंगी, स्प्रेड नहीं करती हैं। सो इनको हम बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स। सो मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे पास आते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड मेंटल डिसएबिलिटी ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारे पास आ जाता है जो एडिक्शन होते हैं। एडिक्शन हम किस चीज को बोलते हैं, व्हाट इज अवर एडिक्शन? ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि आपके पास होंगे कॉज्ड ड्यू टू बीइंग एडिक्टेड टू सर्टेन केमिकल्स। मान लो कोई पर्सन है वो किसी केमिकल के लिए एडिक्शन जो है उसके अंदर हो गया, तो उसकी वजह से भी उसको जो है वो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट। एक हमारे पास टर्म आती है डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज, सो डीजेनरेटिव डिजीज हमारे पास क्या होती हैं? ऐसी डिजीज जो कि होंगी ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। जो हमारे पास जो हमारी बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, माल फंक्शनिंग है, उनको बोलते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। जैसे कि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर हार्ट। फिर आता है एलर्जिक डिजीज। एलर्जिक डिजीज हमारे पास कब होंगी? ये आपके पास तब होंगी जब आपकी बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए। व्हेन आवर बॉडी बिकम्स हाइपर सेंसिटिव टू सम फॉरेन सब्सटेंसेस, तो अपने पास देखने को मिलती हैं एलर्जिक डिजीज। जैसे कि जो अस्थमा है वो एक एलर्जिक डिजीज है। एक आता है हमारे पास टर्म दैट इज द कैंसर। कैंसर आपके पास कैसे होता है? इट इज कॉज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सर्टेन टिश्यू इन द बॉडी। कॉज्ड ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सर्टेन टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है। ग्रोथ एक प्रकार से कंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से जो है ये हमारे पास देखने को मिलेगा कैंसर। तो ये हमने डिस्कस किया हेल्थ के बारे में और डिजीज के बारे में कि डिजीज की अलग अलग टाइप्स क्या हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।